शुरुआत अब राजनीतिक मेहमानों से कर लेती हूं। अनिल यादव जी, तो इसी रणनीति पर काम कर रही है क्या कांग्रेस कि राहुल क्योंकि केरल छोड़ वायनाड छोड़ नहीं सकते, वहां गलत मैसेज आ जाता है, दक्षिण में आपकी भूमिका अब तक जितनी मजबूत दिख रही है वो कहीं कमजोर ना हो जाए, इसलिए अमेठी को कुर्बान किया जा रहा है, वॉक ओवर दिया जा रहा है बीजेपी को। पहले बात मैं अमेठी सीट को लेकर करूं। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बिना रोक टोक के 90 सेकंड दे देंगे तो बिल्कुल जवाब आ जाएगा सामने। देखिए, इस देश में दो बड़ी घटनाएं घटी हैं। एक तो ये कि कोविशील्ड जो करोड़ों लोगों ने लगाई, उसको बनाने वाली एस्ट्राजेनिका कंपनी ने ये कहा है कि इससे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और दूसरा, कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थित सांसद प्रत्याशी है, उसमें सैकड़ों दुष्कर्म की महिलाओं से दुष्कर्म करने की हजारों वीडियो आ गई हैं। प्रधानमंत्री उसके लिए प्रचार कर रहे थे। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं। आप इस पे चर्चा ना करा के अमेठी रायबरेली पे करा रही है, क्योंकि ये आपका प्रेरोगेटिव है। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई मीडिया किस पे चर्चा कराएगा। अनिल जी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। अगर आपने कल का ब्रेकिंग विद एजेंडा देखा होगा, कर्नाटक में हमने चर्चा की थी और आपकी तरफ से प्रवक्ता भी मौजूद थे। तो आप इसमें सवाल मत उठाइए और मैं चाहती हूँ प्लीज विषयांतर मत होइए। ब्रेकिंग विद एजेंडा में हमारा कोई एजेंडा नहीं होता, जो जनहित के लिए जो टॉपिक्स होते हैं वही उठाए जाते हैं। प्लीज कैरी ऑन और विषयांतर मत, ऐसे मत करिए। मैंने कहा सिर्फ 90 सेकंड दे दीजिए। हाँ जी 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 जी। जिस तरीके से इन मुद्दों पर चर्चा कौन कराएगा, कब कराएगा, ये आपका विषय है। आप डिसाइड करेंगे, कोई राजनीतिक दल नहीं। उसी तरीके से हमारी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी किस तारीख को कहां से पर्चा भरेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। मीडिया नहीं डिसाइड करेगा, ना ही हम भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर और टैक्टिक्स में आके डिसाइड करेंगे। जहां तक बात अमेठी और रायबरेली की है, ये सीटें, इनसे कांग्रेस पार्टी का जो रिश्ता है वो राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। आज बच्चा बच्चा अमेठी का चाहता है और बतौर कार्यकर्ता यूपी का हर एक व्यक्ति चाहता है कि राहुल जी या प्रियंका जी वहां से लड़े। अब क्या होने वाला उसका कारण भी है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय में यदि आप विकास को देखेंगे तो आज अमेठी में देखिए एफडीडीआई का इंस्टीट्यूट वहां पर है, ट्रिपल आईटी वहां पर है, बीएचईएल वहां पर है, सेल वहां पर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वहां पर है, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल वहां पर है, राजीव गांधी विमानन यूनिवर्सिटी वहां पर है, इंदिरा गांधी नर्सिंग एंड रिसर्च सेंटर वहां पर है, तमाम तरह के मेगा फूड पार्क वहां पर है जिसे स्मृति ईरानी जी ने बंद करा दिया। वहीं जब स्मृति ईरानी जी आई तो उन्होंने कहा कि मैं 13 रुपए किलो शुगर दूंगी, चीनी मिलेगी। आज पूछिए वहां से मिल रही है या नहीं मिल रही है। अमेठी में आप जाएंगे तो वो इस बार एक एक बच्चा वहां ये कह रहा है कि हमें सीरियल पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, सीरियस पॉलिटिशियन चाहिए। अब क्योंकि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और दूसरा होता क्या है कि देखिए हमारे यहाँ प्रक्रिया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ऐसा थोड़ी कि एक दिन में चुन लिए गए थे। उनके लिए कार्यकर्ताओं ने वोट किया, तब जाके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो जब अंतिम फैसला होगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का होगा और वो मान्य होगा। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी है कि कल अमित शाह जी का मन किया कि चड्डा जी बनेंगे तो चड्डा जी बन गए, आज मन किया नड्डा जी बनेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बन गए। तो हमारे यहाँ एक प्रक्रिया के तहत ये काम होता है। और जहां तक बात है कि भाई अभी तक कुछ कम समय बचा हुआ है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने रायबरेली में क्यों नहीं कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। आपसे हमने तो नहीं पूछा कि बरेली में 7 बार के सांसद थे इनके, संतोष गंगवार 7 बार के सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया। इनकी पार्टी इनकी मर्जी, हमसे क्यों सवाल पूछा जा रहा है। वीके सिंह गाजियाबाद में और मेरे भाई शिवम त्यागी तो वहीं से आते हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते हुए सांसद है। इनका मन किया, पार्टी ने टिकट काट दिया, हमने तो नहीं पूछा। तो ये प्रेरोगेटिव हमारा है, ये अधिकार हमारा है, इसे हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे और स्ट्रेटेजिकली नहीं बता रहे हैं आपको और ना ही बताएंगे। ठीक है, मैं वही समझना चाह रही हूँ ना कि रणनीति, कुछ रणनीतियों का जिक्र तो मेरे सहयोगी ने भी किया है, तो आखिर वो कौन सी रणनीति यहां पर काम कर रही है जिस पर कांग्रेस कि वो सरप्राइज निकल के ही नहीं आ पा रहा। और आप भी जानते हैं समय तो वाकई कम बचा है। हालांकि राहुल गांधी ने आखिरी दिन भी नामांकन किया है, ये भी हमने देखा है अमेठी से। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरी दिन भी किया है, पिछली बार 4-5 दिन पहले भी किया था। तो ये एक स्ट्रैटेजी, मैं कह रहा हूं, अगर रणनीति आपको बता देंगे तो रणनीति थोड़ी ना कहलाएगी। और मीडिया के लिए रणनीति नहीं बना रहे हैं हम लोग, जनता के लिए, सीट को जीतने के लिए चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं, जिसका डिस्क्लोजर हम टीवी चैनल पे थोड़ी ना करेंगे। भैया आपकी पारंपरिक जो है ये सीट कही जाती है, गांधी परिवार लगातार यहां से खड़ा होते आया है, तो सवाल तो उठेंगे ना, सवाल पूछेंगे। जहां पहले आप नामों की घोषणा इन 2 सीटों से, रायबरेली और अमेठी से, कहां पहले आप पहले फेज में ही आप कर देते थे, आपके पहले उम्मीदवारों की लिस्ट की आ जाती थी? नहीं, कभी भी पहले फेज में नहीं हुई है। आप एक बार जानकारी कर लीजिएगा, कभी भी पहले फेज में नहीं हुई है। लेकिन मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि देखिए अमेठी हो या रायबरेली हो, ये परिवार है कांग्रेस पार्टी का। एक एक बच्चा वहां से चाहता है और हम भी चाहते हैं, बतौर कार्यकर्ता भी चाहते हैं। लेकिन अब ये कब डिसाइड होगा, क्यों डिसाइड होगा, मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक पार्टियों में एक तरीका होता है कोई भी टिकट डिसाइड करने के लिए। जहां पर 1 मैन शो होता है या तो कार्यकर्ता तो वहां डिमांड कर रहे हैं ना, राहुल की डिमांड हो रही है अमेठी में।
मैं तो खुद ही कह रहा हूं इस बात को कि आपका कार्यकर्ता अमेठी का हो या यूपी का हो, सब चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी के तहत नहीं कर रहे हैं ना। और ये हमें अधिकार इतना तो दीजिए भाई कि हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सके और उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अंततः तो मकसद हमारा चुनाव जीतना है ना, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रोपेगेंडाज में आना नहीं है।